नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। आज के समय में हर कोई बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग चाहता है और अपने फ्यूचर को सिक्योर रखना चाहता है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक, खुद के घर बनाने से लेकर मेडिकल इमरजेंसी तक सब कुछ मैनेज करना पड़ता है और ऐसे में आपको सेविंग्स करना काफी जरूरी हो जाता है। हम मिडिल क्लास लोगों का सेविंग्स ही एक ऐसा सहारा है जो हमें इमरजेंसी के टाइम मदद करता है। आप भी पैसे को सेविंग्स करना चाहते हैं लेकिन आप बजट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप पैसे को सेव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे शानदार और प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं जो ना कि आपके पैसे को सेविंग्स करेगा बल्कि आपके फ्यूचर को भी काफी सुरक्षित कर देगा। सबसे पहले आपको अपने खर्चों का विश्लेषण करना है, अपने खर्चे को पहचानना है। आपको ये समझना है आखिर आपका पैसा जा कहां रहा है। आपको एक बजट बनाना है, आपके इनकम और खर्चों को नोट करें, आपके गैर जरूरी और जरूरी खर्चों को अलग करें। फिजूल की खर्चों को आप पहचानें और उसे तुरंत बंद कर दें। देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं और हमको अपने बजट के हिसाब से ही चलना होगा। हमें फिजूल के खर्चों से और दिखावे से बचना होगा। काफी लोग दिखावे के चक्कर में अपने पैसे को वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि 400 रुपए की घड़ी से अगर आपका काम हो रहा है तो 2000 रुपए की घड़ी खरीदना ये समझदारी नहीं है। एक ही इनकम से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अगर आप सच में अपने पैसे को बचत करना चाहते हैं या फिर सेविंग्स करना चाहते हैं तो तुरंत आपको अपने फिजूल खर्चों को बंद कर देना है। आपको स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना है और उसे अपने दिमाग में सेट कर लेना है। आखिर आप सेविंग्स किस लिए करना चाहते हैं? बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए, या फिर रिटायरमेंट के बाद अपने जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजारने के लिए। इन सभी बातों को आपको अपने दिमाग में क्लियरली सेट कर लेना है और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आपको सेविंग्स करना है। आपको स्मार्ट गोल बनाना है, यानी कि मैं 6 महीने के अंदर 50,000 रुपया सेविंग्स करूंगा। और जब आप 6 महीने के बाद 50,000 रुपये को सेविंग्स कर लेंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके से सेविंग्स कर सकते हैं, अपने पैसे को बचत कर सकते हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आखिर मैं कर सकता हूं। ये 6 महीना अगर मैं अपने लाइफ को इस तरीके से चला सकता हूं, फिजूल के खर्चों को बंद कर सकता हूं, तो आगे जाके भी अपने लाइफ को मैं इस तरीके से चला सकता हूं। मैं और भी ज्यादा पैसा सेविंग्स कर सकता हूं। इससे आप पैसे को मैनेज करना सीख जाते हैं या फिर बजट बनाना सीख जाते हैं। उसके बाद आपको सेविंग्स के लिए एक अलग सा अकाउंट बना लेना है। जब आपका अलग अकाउंट होगा तो आपका पैसा खर्च होने का जो संभावना है वो कम होता है। अगर आप एक ही सेविंग्स अकाउंट से सब कुछ मैनेज करेंगे तो क्या होगा, आपका पैसा कब खर्च हो जाएगा आपको ध्यान में ही नहीं आएगा। आप अपने अकाउंट से पैसे को खर्च करते रहेंगे और आपका कुछ भी सेविंग्स नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को एक अलग सा सेविंग्स अकाउंट बना लेना है और वहां पर आपको अपने पैसे को सेव करना है। वहां से आपको अपने पैसे को खर्च नहीं करना है। आप लोग दूसरे अकाउंट से अपने जरूरतों को पूरा कीजिए या फिर पैसे को खर्च कीजिए, लेकिन जो अलग सा सेविंग्स अकाउंट है वहां से आपको पैसा खर्च नहीं करना है। इसके लिए आप लोग रिकरिंग डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कीजिए, यानी कि आपके इनकम से एक तय किया हुआ परसेंटेज आपके सेविंग्स अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा। इससे भी आपको काफी आसान होगा पैसे को सेव करने में। भले ही आप लोग छोटी छोटी राशियों से शुरुआत करें, जैसे कि 500 रुपया या फिर 1000 रुपया से आप लोग शुरुआत करें, लेकिन आप लोगों को कंसिस्टेंट होकर करना है। आप छोटी छोटी अमाउंट से ही आप लोग सेविंग्स कीजिए, लेकिन आप लोगों को कंसिस्टेंट होकर सेव करना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने 4 महीना अच्छी तरीके से सेविंग्स कर लिया, उसके बाद आप लोग सेव ही नहीं कर रहे। आपको लगातार अपने इनकम में से कुछ परसेंटेज को सेविंग्स में जरूर डालना है। आपको 50% जरूरी खर्चों के लिए, 30% अपने इच्छा या फिर शौक के लिए और 20% आपको सेविंग्स करना है। उसके बाद आप लोग अननेसेसरी एक्सपेंसेस यानी कि गैर जरूरी खर्चों को आप लोग सीमित कीजिए। बाहर खाने पर खर्चा कम कीजिए। 100 रुपये की कॉफी को बाहर पीने से अच्छा है आप लोग घर में ही कॉफी बनाकर पिए। हाँ, अगर आपका मन करता है तो आप लोग 1-2 दिन बाहर खर्चा कर सकते हैं इस तरीके से खाने पीने में, लेकिन आप लोगों को लिमिटेशंस में रहना है। आपको अपने बजट को देख के ही खर्चा करना है।
आप लोग जितना हो सके पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। जब आप लोग सही जगह पर पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे बढ़ने का चांस काफी बढ़ जाएगा। आप म्यूचुअल फंड या फिर पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड वगैरह पर आप लोग पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी साइड बिजनेस पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से मतलब आपका एक साइड इनकम होता रहेगा। किस समय क्या हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए आप लोगों को 3-4 महीनों के खर्चों का जो फंड है उसको अलग रखना है। ये आपको अचानक आने वाले फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचा सकता है। उसके बाद शॉपिंग करते टाइम आपको हमेशा सावधान रहना है। इम्पल्स बाइंग से आपको बचना है। तो यहाँ पर इम्पल्स बाइंग का मतलब है पहले से कोई प्लानिंग ना होने पर आप इमोशंस या फिर आवेग में आके किसी भी चीज को खरीदते हैं। इसको ही इम्पल्स बाइंग कहा जाता है। यानी कि आप पहले से मतलब उसको तय नहीं किया है कि इसको खरीदना है, आपका कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं या फिर शॉपिंग करने जाते हैं तो आप लोग इमोशंस या फिर आवेग में आके अचानक से कोई भी चीज को परचेस कर लेते हैं। तो इसको ही इम्पल्स बाइंग कहा जाता है। इसलिए आप लोगों को इस तरीके से कोई भी इम्पल्स बाइंग नहीं करना है। आपको पहले ही मतलब एक लिस्ट बना लेना है आखिर आपको कौन से चीजों को खरीदना है। इसलिए आप लोग पहले शॉपिंग लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद आप लोग शॉपिंग कीजिए। इससे आपका जो फिजूल खर्चा है वो बच जाएगा। डिस्काउंट और कूपन को हमेशा यूज करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट्स, यानी कि आप लोगों को चाहत और जरूरत का जो फर्क है उसको समझना होगा। एक्स्ट्रा इनकम के अवसर खोजे। पार्ट टाइम जॉब, स्किल डेवलपमेंट या फिर साइड बिजनेस से आप लोग एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं और उन एक्स्ट्रा इनकम को आप लोग सेविंग्स में डाल सकते हैं। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो करके आप लोग अपने पैसे को बचत या फिर सेविंग्स कर सकते हैं। देखिए, पैसे बचाने की आदत एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शुरुआत में आपको काफी मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका जो फाइनेंशियल स्थिति है इसको काफी मजबूत कर देगा। छोटी शुरुआत कीजिए लेकिन रेगुलरिटी हमेशा बना के चलिए। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।